हाँ जी, वेलकम बैक। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में यहाँ पर जानेंगे, बजट लाइन के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसकी जो कंडीशंस होती हैं, टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस विच इनेबल कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर अपना कब मैक्सिमाइज करता है, हम उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो बाकी जो है कि उसके बाद हम समझेंगे टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड इनकम चेंजेस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चौथा हमारा पांचवा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा प्राइस इफेक्ट जो होता है उसके बारे में जानना, है ना। प्राइस इफेक्ट एंड द मेथड्स बाय विच प्राइस इफेक्ट कैन बी डिकम्पोज्ड, है ना। तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं जो प्राइस इफेक्ट आपका जो है कि डिकम्पोज यानी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट पे जो आपका डिकम्पोज होता है ये प्राइस इफेक्ट, तो वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सेम यहाँ पर भी हमने यहाँ पे दे रखी है जो बजट जो आपकी इसकी आउटलाइन है लेक्चर की, वो क्या है कि इंडिफरेंस कर्व, है ना। उसकी डेफिनेशन, शेप अजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज, बजट लाइन डेफिनेशन, शेप एंड इफेक्ट ऑफ द प्राइस एंड इनकम चेंजेस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम समझेंगे, कंडीशंस उसकी क्या रहती हैं, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है व्हेन प्राइस एंड इनकम चेंजेस, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए एन इंडिफरेंस कर्व इज ए लोकस ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहते नहीं कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। सेटिस्फैक्शन जो है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खुशी जो हमको मिलती है, जो खुशी हमारी हम जाहिर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जो इंटरनली हमको खुशी मिलती है तो वो जो है कि इंडिफरेंस कर्व, है ना, जैसे जाहिर नहीं कर पाने का मतलब है कि उसको हम जो कोई मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे कि मेजरमेंट के लिए मार्शल ने अपनी थ्योरी दी है। मार्शल कहते हैं कि कार्डिनल होते हैं, जैसे कि प्राइस के टर्म्स में हम प्राइस के टर्म्स में हम जो है कि मेजर कर सकते हैं जो भी आपका जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो लेकिन जो है कि प्राइस के टर्म्स में मेजर ना करके हम उसको एक ऑर्डिनल मतलब जो है कि हाँ इससे ज़्यादा, जैसे कि कोई कह सकता है कि हाँ मुझे जो एक एप्पल कंज्यूम करने से जो खुशी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एक ऑरेंज कंज्यूम करने से ज़्यादा है ना। तो हमने रैंक कर दिया कि एप्पल को हमने फर्स्ट रैंक कर दिया, ऑरेंज को हमने सेकंड रैंक कर दिया। तो ये एक मतलब जो है कि अभी उसका कुछ एक आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बन पाई है जो ताकि हम जो सेटिस्फेक्शन को हम जो है कि यहाँ पर बता सकें कि कितना क्या हमको मिला है। तो लेकिन ये रहता है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रहता है जहां पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, यानी कस्टमर को मिलता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि मान लो कि अभी क्या है कि जैसे मान लो गुड्स है, ठीक है, तो क्या है कि 2 एप्पल और जो है कि 4 ऑरेंज कंज्यूम करने से कह सकता है कि कंज्यूमर को उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर मान लो एप्पल की क्वांटिटी कम कर दिया तो वो 4 इस पे और 1 एप्पल पे सेम सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिला। वो क्या कहेगा कि अब ऑरेंज की क्वांटिटी, अगर एप्पल की क्वांटिटी कम कर रहे हो तो ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़ाओ। अब वो कितने नंबर से बढ़ाओ, तो वो जो है कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है एप्पल की, एक एप्पल को वो कितने ऑरेंज से सब्सटीट्यूट करता है। अगर वो 2 ऑरेंज से सब्सटीट्यूट करता होगा तो वो कहेगा कि अगर आपने 1 एप्पल कम करा है तो 6 जो है कि हमको ऑरेंज चाहिए। तो एक ये वाला नंबर बन गया है 2:4, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया है 1:6, है ना। तो इस तरह से जो है कि जो नंबर ऑफ प्लॉट होते हैं ना, हम एक तरीके से जो एक्स और वाई एक्सेस पे जो हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो वो जो है कि इस तरह से कुछ आता है। तो ये हमारा इस तरह से कुछ हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है, ये जो कि कॉन्वेक्स होता है। ये भी अभी आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दस द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट मतलब वो उसको ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट, यहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन डिफरेंट हो, यहाँ पर डिफरेंट, ऐसा नहीं। इनडिफरेंट मतलब कोई डिफरेंस नहीं है उसके सेटिस्फेक्शन में टुवर्ड्स ऑल द कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन है या कुछ और कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो यहाँ पर संतरे की कम करा, जैसे मान लो 2 करा, तो वो कहेगा नहीं अब वो 2, अब अगर उसका भाई जो कंजम्पशन मान लो कि ऑरेंज का अगर कम हुआ तो फिर वो एप्पल का बढ़ाएगा, है ना। वो यहाँ पर 3 चाहेगा, वो कहेगा हाँ इससे हम खुश हैं, ठीक है, कि हमको जो इतना यहाँ पे जो उसको मिल रहा है सेटिस्फेक्शन वही यहाँ पे। तो जो भी कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर गिव्स इक्वल,
कंज्यूमर गिव्स इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल सच कॉम्बिनेशन, इसको सबको वो इक्वल प्रेफरेंस देगा इंडिफरेंस कर्व पर, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप अभी आप देख सकते हैं, देखो ये कुछ यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, यहाँ पर आप समझिए जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है एप्पल 1 ऑरेंज 22, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया। अगर सपोज वो ऑरेंज कम करेगा, ऑरेंज वो जो है कि वो एक एप्पल के लिए 8 ऑरेंज गिव अप कर दे रहा है वहाँ यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है 2,14 यहाँ पर, इस देखिए ये मैप है, यहाँ पर इस एक्स एक्सेस पे हमने एप्पल ले रखा है, वाई एक्सेस पे हमने ऑरेंज ले रखे हैं ना। तो यहाँ पर तीसरा जो आपका आया वो 3:10 है, 3 एप्पल 10 ऑरेंज 4:2। तो ये जो है कि यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर चाहे वो ये वाला प्रोडक्ट का पेयर कंज्यूम करे, चाहे ये वाला कंज्यूम करे, ये वाला कंज्यूम, कोई सा भी कंज्यूम करे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जैसे कि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कहता है कि प्रोडक्ट आर परफेक्टली डिविजिबल, यानी मतलब जो है कि अगर यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट आ सकता है, जैसे मान लो 1.5 कर दिया एप्पल, है ना, मतलब डिविजिबल कह सकते हैं कि यहाँ माना गया है कि प्रोडक्ट का परफेक्टली डिविजिबल, तभी तो ये हमारी पूरा ये जो है कि इंडिफरेंस कर्व जो है कि हमारा ड्रॉ पाएगा, पॉइंट से थोड़ी ना काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 2.5 या मान लो कुछ और, या 2 मतलब इस तरीके से। तो ये पूरा हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसे ड्रॉ हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये आप समझ लीजिएगा। तो ये वही आपका जो है कि, तो यहाँ पर ये ड्रॉ करके दिखा दिया है मैंने कि किस तरह से ये लाइन जो है कि ये आ रही है, और ये सारे पॉइंट्स को जो है कि यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, और एक इंडिफरेंस कर्व का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू गिव अप, जैसे कि जो वाई वहाँ पर आपने देखा ना कि जैसे कि कितना एप्पल गिव अप कर दे रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 2,4 ऑरेंज, है ना। तो मान लो कि अगर उसको एक एप्पल, जैसे कि अब इसको मान लो कि एक एप्पल कम कर दिया हमने, तो क्या कहेगा वो, क्या कहेगा कंज्यूमर कि नहीं अब मेरा ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़ाओ, तो यहाँ पर वो 6, तो ये इस वाले पेयर से वो सेटिस्फाई है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको जो है कि बताया जा रहा है कि आपको हम 2 ऑरेंज बढ़ा देंगे तो आप कितना एप्पल गिव अप करोगे, तो ये वो अपना एक एप्पल गिव अप कर दे रहा है फॉर 2 ऑरेंज, तो ये 1:2, ये आप इसकी क्या यहाँ पर क्या हो गया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो है कि वो एक एप्पल जो है कि सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है 2 ऑरेंज के लिए, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction। ये जो है कि decrease in consumption of y upon increase in consumption of x, मैथमेटिकली तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है ना। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो है कि जैसे मान लो ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो पहला पॉइंट ये था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सपोज ये y की x यहाँ पर मान लो 2 था, y था 4। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि x की क्वांटिटी 4 हो गई है ना, और y की क्वांटिटी मान लो 2 हो गई है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है कि 2y यहाँ पर क्या कर दिया, कम कर दिया है, इसके लिए 2 वैल्यू x, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर मतलब यानी 2x बढ़ गया है, और यहाँ पर 2y कम हो गया है। चूंकि कम हुआ है y तो माइनस का y आ जाएगा, भाई यहाँ पर निगेटिवली y चला है, या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो नेगेटिवली स्लोप के लिए पहला माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब ये y ये क्या है कि चेंज इन y, ये वाला जो यहाँ पर ये इतना y कम हुआ है, ये चेंज हुआ है y में, और ये इतना x मतलब चेंज इन x, तो ये जो हमारा हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू MRS/X/Y, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसका बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस है, अभी हम आगे इसको लेकर के पढ़ेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पहले जो क्वांटिटी थी वो एप्पल की 1 थी, ऑरेंज की 22 थी, है ना। अब क्या करा इसने, एक एप्पल बढ़ाने के लिए पूरा 8 ऑरेंज गिव अप कर दिया, पूरा 8 ऑरेंज गिव अप कर दिया, मतलब 22 से 14 कर दिया एक एप्पल लेने के लिए। लेकिन अब उसके पास एप्पल की क्वांटिटी 2 हो गई है, मतलब समथिंग थोड़ी बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि अभी वो अगर उसको हम एक एप्पल और ऑफर करते हैं तो वो 8 ऑरेंज गिव अप नहीं करेगा, वो क्या करेगा
यहाँ पर देखिए केवल और केवल 4 ऑरेंज उसने गिव अप करे हैं, मतलब 14 से केवल 4 ऑरेंज उसने गिव अप करे हैं। उसके बाद क्या, अगर हम उसको एक और एप्पल ऑफर कर रहे हैं तो वो 10 से 8 ऑरेंज पर ही आ रहा है, वो उससे ज़्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसके पास एप्पल की क्वांटिटी जो है कि बढ़ रही है, तो इसके लिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की उतनी नहीं रह गई है। मार्जिनल यूटिलिटी हम उसको कहते हैं जो किसी एक और यूनिट लेने के लिए हम उत्सुक होते हैं, है ना। यूटिलिटी मतलब जैसे कि हम जैसे हमें जब भूख ज़्यादा लगी होती है तो हम एक बर्गर लेने के लिए कहें तो हम 20 रुपये देने तक को तैयार हो जाते हैं, 50 या कितने जितना कभी वो होगा उस टाइम पे। मान लो कि अगर उसकी अंदर से हम कर लेते ना अज्यूम कि अगर इतनी भूख लगी कि हम उसको भी 100 रुपये तक दे देंगे इस इतने से अमाउंट के लिए, किसी आइटम के लिए, बर्गर या कुछ भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम उसको और कंज्यूम करते, मान लो हमने 2 खा लिए, ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं अब ज़्यादा नहीं, तो हम उतनी कीमत हम नहीं अब देने को तैयार हैं। वो क्या हो जाता है ना कि फिर जो है कि हम 50 रुपीज़ ही उसको देंगे। अगर मान लो कि अगर 5 बर्गर हमने कंज्यूम कर लिया, भूख ही नहीं लगी, अब हम क्या करें, 0, चाहे वो फ्री में कोई खिलाए नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे जो है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाती। तो यहाँ पर जैसे जैसे एप्पल की यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्या है कि हम लूज करने के लिए, यहाँ पर जैसे कि ऑरेंज लूज कर रहे हैं, तो जैसे कि हम मनी लूज कर रहे हैं ना, तो मनी जैसे कि हमारे पास जो है कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही है तो फिर हम उसका जो है कि एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती रहती है, इसलिए जो है कि हम ज़्यादा कोई दूसरा प्रोडक्ट गिव अप नहीं करते हैं उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये 8, अब उसके बाद क्या है कि अगर एक और एप्पल इंक्रीज करने के लिए वो केवल एक ही ऑरेंज गिव अप यहाँ पे इसने यूटिलिटी बराबर कर दी। तो ये जो है कि ये डिमिनिशिंग में चला, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि यहाँ पर रेट क्या था 8, यहाँ पर 4 था, तो ये डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। तो एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ द एप्पल देन फॉर गेटिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल ही इज विलिंग he will give up less and less of oranges, that is 8:1, 4:1, 2:1, 1:1 respectively. This is the law of diminishing marginal rate of substitution, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए लॉ यहाँ पर देखिए ये आपको जो है कि मैप के द्वारा जो है कि इंडिफरेंस कर्व में कैसे कैसे कम हो रहा है ये मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। पहले एमआरएस देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर देखिए ऑरेंज माइनस में, ऑरेंज क्या है उसने कम कर रहा है एप्पल के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या था 8:1, उसने मतलब देखिए यहाँ पर 8 ऑरेंज कम कर दिए हैं, ये कम कर दिए यहाँ पर नीचे, है ना, फॉल कर दिया उसने 8 ऑरेंज यहाँ पर। कितना एप्पल के लिए, फॉर व्हाट, कितने एप्पल के लिए, केवल और केवल 1 एप्पल बढ़ाने के लिए, यहाँ पर 1 एप्पल से 2 लेने के लिए उसने क्या कर दिया यहाँ पर ये वाला, है ना। ऐसे ही तो कि यहाँ पर क्या है कि 4:1 हो गया, 2:1 हो गया है। तो एमआरएस इज मेजर्ड बाय स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व इसका स्लोप है वही एमआरएस, उसी के द्वारा एमआरएस मेजर होता है ना। अजम्पशन ऑफ आपका इंडिफरेंस एनालिसिस, अजम्पशन क्या रहती है कि हमारा जो कंज्यूमर वो रैशनल मतलब जानकार है, जानकार, उसको सब कुछ मालूम है। इंडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर रहता है उसको वो एक तरीके से वो बेवकूफ़ नहीं है, वो चालाक है, जानकार है, उसको मालूम है कि उसकी यूटिलिटी कौन से कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम होगी, है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी हम यहाँ पे लेते हैं, वो वहाँ यहाँ पर रैंक करता है कि हाँ उसके लिए एप्पल ज़्यादा अच्छा है ऑरेंज से, है ना, रैंक कर देगा। नॉन स्ट्रेटिटी मतलब जो यहाँ पे हुआ कि मोर इज प्रेफर्ड टू लेस, जैसे कि अगर एक ये कॉम्बिनेशन होगी 2:4, एक ये कॉम्बिनेशन होगी 2:5, तो वो इसको रैंक करेगा मोर इज प्रेफर्ड, मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व पर ही जाएगा कंज्यूमर, हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पर ही जाएगा। ईदर द क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट चेंजेस इंक्रीजेस, कोई किसी भी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो तुरंत वो जो है कि उसी वाले इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि एक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो कि वही है कि गिव अप अगर बढ़ रहा है सेकंड प्रोडक्ट, तो पहला प्रोडक्ट जो है कि वो गिव अप करता है, लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो गिव अप जो है कि वो करना कम करता रहता है। तो ये आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि आज उसको एप्पल पसंद है, ठीक है, ऑरेंज से, कल की डेट में ऑरेंज ज़्यादा पसंद है एप्पल, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये अजम्पशन माना गया है कि कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी इन वन पीरियड देन ही विल नॉट बी प्रेफरिंग बी टू इन अनदर पीरियड। ट्रांजिटिविटी, जैसे इफ ए कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी, अगर ए को बी से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है एंड बी टू सी, और बी को सी से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो ए को जो है कि सी से भी ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ये ट्रांजिटिविटी या बहुत ही
ये समझ सकते हैं कि वो करेगा ही करेगा इतना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड इंडिफरेंस कर्व कैन बी नहीं, यहाँ पर निगेटिव स्लोप करता है। इंडिफरेंस कर्व जो है कि क्या करता है, निगेटिव स्लोप करता है, ठीक है। कैन भी ट्रू हो सकता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व वैसे स्लो करता है। वैसे इंडिफरेंस कर्व जो है कि निगेटिव स्लोप करता है ना। निगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है कि यहाँ पर क्या है कि डिमिनिश कर रहा है ना, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि पहले जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट हुआ, दूसरा, तीसरा आपका ये वाला पॉइंट हुआ, है ना, चौथा आपका ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये आपका क्या है कि नेगेटिव स्लोप करता है। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दिस implies that two goods are imperfect substitute and MRS between two goods decreases as the consumer move along an indifference curve, है ना। ये इसलिए कन्वेक्स होता है। ये जो है आपका इंडिफरेंस कर्व, जो कन्वेक्स का मतलब जो है कि ये उभरा हुआ होता है, किसकी, ओरिजिन की तरफ उभरा हुआ होता है, ये कन्वेक्स होता है ना। तो ये आपका जो है कि IC will straight line if MRS is constant and L shape in case of complementary goods। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि ये आपका जो है कि यहाँ पर, जैसे कि ये आपका जो है कि इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि आपका जो MRS है वो कम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर उसको मान लो ये A पॉइंट है, और ये वाला जो है कि मान लो कि B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये मान लो कि C पॉइंट है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है कि अभी क्या है कि इतना गिव अप कर दिया है एक यूनिट बढ़ाने के लिए, x की एक यूनिट बढ़ाने के लिए, है ना। उसके बाद जो है कि x की एक और यूनिट बढ़ाने के लिए उसने देखिए ज़्यादा गिव अप नहीं करा, वो यहाँ पर धीरे धीरे कम गिव अप करेगा। उसके बाद जो है कि x की एक और, देखिए यहाँ पर एक और क्वांटिटी, मतलब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस बराबर ये जाए। ये वहाँ पे मान लो क्वांटिटी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो मान लो कि अब ये 3 to 4 क्वांटिटी या 4 से 5 क्वांटिटी करने के लिए, देखिए ये वाला अगर हम इसे जोड़ेंगे जाके इधर, मतलब पहले उसने इतना वाई गिव अप करा, उसके बाद इतना वाई गिव अप करा, उसके बाद सिर्फ इतना सा ही वाई गिव अप कर रहा है एक और जो है कि एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने की। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पर ले लें, देखिए और भी कम हो जाएगा, मतलब इतना ही है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया यहाँ पे, इतना ही है, मतलब और भी कम कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो है कि इसीलिए कन्वेक्स होता है कि वो धीरे धीरे जो है कि एमआरएस जो है कि वो क्या है, डिमिनिशिंग है, इसीलिए कन्वेक्स होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई वाई कन्वेक्स, ये तो एक हो गया। दूसरा जो है कि सब्स्टिट्यूट के लिए ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ये आपका जो है कि स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूट, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होगा टी एंड कॉफी। जैसे कि आप भाई अगर एक एक्स्ट्रा कोई कॉफी आपको देने आए तो आप क्या 2 चाय गिव अप कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। या मान लो कि एक एक्स्ट्रा चाय के लिए 2 कॉफी गिव अप करो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब जो, मतलब ना कोई ज्यादा, मतलब आपकी यूटिलिटी जो है वो दोनों से सेम मिल रही है आपको, वो होता है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दोनों से सेम यूटिलिटी आपकी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर अभी क्या है कि आपकी मान लो ये क्वांटिटी है टी की 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपकी है कॉफी की 1 2 3 4, है ना। तो पहले आपका क्या था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट था ये, लेकिन दूसरा जो है कि आपने जो है कि आपका एमआरएस कम नहीं हो रहा है, आपने एक और जो है कि यहाँ पर टी कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, आपने एक ही कॉफी जो है कि यहाँ पर गिव अप करी है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट मतलब फिर जो है कि, है ना, यहाँ पर जो है कि आप थोड़ा ये, मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए मैप सही नहीं बना, मतलब यहाँ पे ये होता है कि केवल एमआरएस डिमिनिश नहीं होता है, कि मतलब एक और क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर जो है कि वो केवल अपनी एक ही जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसको कम करेगा, उसको गिव अप करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा ना। सॉरी। उसके बाद जो है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का जो है कि इंडिफरेंस कर्व इस तरह से होता है ना, कॉर्नर वाला। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो ये आपका जो है कि लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो है कि एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल एंड कार हो गया, अगर भाई कार ज़्यादा हो गई, है ना,
कार ज़्यादा हो गई तो कार का मतलब ये हुआ कि अगर तो पेट्रोल की भी भाई डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगेगी, है ना। अगर पेट्रोल नहीं है तो कार कार बढ़ती जाए तो क्या फ़ायदा, कार तो भाई पेट्रोल से ही चलेंगी, मतलब अगर पेट्रोल की कार की हम बात करें तो, है ना। जैसे कि यहीं पे एक और एग्जाम्पल हो गया लेफ्ट शू और राइट शू, लेफ्ट शू और राइट शू। अगर भाई देखो यहाँ पर क्या है कि हम जो है कि लेफ्ट शू जो है कि क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएं, लेफ्ट शू की हम कितनी भी क्वांटिटी बढ़ाएं, लेकिन जो है कि राइट शू तो कोई फायदा नहीं है ना, कि राइट शू वहीं का वहीं पर रहेगा। तो ये जो है कि आपका यहाँ पर ये आपका थर्ड वाला केस हो गया है कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो ये जो है कि तीनों आपके यहाँ पे केस हो गए हैं। उसके बाद जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट और बिकम टेंजेंट टू ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी है। इस वाली प्रॉपर्टी में देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लो इंडिफरेंस कर्व पे कहा गया है कि देखिए अगर कोई इंडिफरेंस कर्व राइट है ना, राइट, तो क्या है कि वो उसका हायर सेटिस्फैक्शन है। तो यहाँ पर जैसे कि जो यूटिलिटी बी पर मिल रही है वही यूटिलिटी ए पर मिल रही है, क्योंकि ये सेम इंडिफरेंस कर्व IC1, और जो यूटिलिटी सी पर मिल रही है वही यूटिलिटी ए पे मिल रही है, क्योंकि ये भी सेम इंडिफरेंस कर्व है IC2। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि बी पर और तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी पर इन दोनों पे भी सेम यूटिलिटी है, क्योंकि ये दोनों एक के बराबर हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो IC कर्व है ये राइट में है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि इस पे हायर सेटिस्फैक्शन है, हायर सेटिस्फैक्शन, और इस पे क्या है कि लोअर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया दिस विल वायलेट द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी बिकॉज ऑन IC1 A is equally preferred to V and on IC2 A is equally preferred to C. This implies V is equally preferred to C, which cannot be because more is always preferred to less. ठीक है, मोर केवल यहाँ पर केवल ये IC2 ही प्रेफर करेगा कंज्यूमर, तो इसलिए। उसके बाद जो है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर, जो कि अभी मैंने बताया कि हायर जो आपका राइट वर्ड में इंडिफरेंस कर्व होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन, ये इसकी जो है कि प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी जो ये आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जिस केस में। उसके बाद क्या है कि इंडिफरेंस कर्व टचेज नीदर एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। देखिए इंडिफरेंस कर्व में ये माना गया है, अजम्पशन है कि देयर आर ऑलवेज टू गुड, देयर आर ऑलवेज टू गुड, है ना। तो पानी दो, पानी दो, खांसी आ रही। तो इंडिफरेंस कर्व जो है कि नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये यहाँ पर देखिए क्या है कि ये वाला, हाँ पहले ये वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस अभी कर रहे थे कि माना गया कि हमेशा टू गुड्स होते हैं, हमेशा टू गुड्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व में, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पर ये टच कर देगा वाई एक्सेस, तो यहाँ पर तो वाई एक्सेस का मतलब एक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इस तरह से ये टच कर देगा तो यहाँ पर जो है कि वाई जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कभी टच नहीं करता है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट जीरो हो गया फिर तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन माना ये गया इंडिफरेंस कर्व में हमेशा दो प्रोडक्ट रहेंगे, तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सेस टच नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, जरूरी नहीं कि वो पैरेलल हो, जैसे कि ये हो वैसे ये हो। भाई अगर जो है कि रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर कम है तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा, और रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा तो वो इस तरह से फ्लेटर होगा, है ना। और जो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो ऐसा होगा, ठीक है, और कम होगा तो वो इस तरह से होगा। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है कि आपका ये इंडिफरेंस कर्व जो है कि आपका पैरेलल ही हो यहाँ पर, ठीक है। बजट, अभी आपका बजट आ गया है। बजट कैसे कस्टमर का होता है, ये एक लिमिट होती है यहाँ पर, बजट कंस्टेंट लिमिट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कंज्यूम इन लाइट ऑफ प्राइसेस दे मस्ट पे फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। एक जैसे कि एक लिमिट होती है ना यहाँ पर, तो जैसे मान लो कि कस्टमर के पास जो है कि 400 रुपये का बजट है, अब मान लो कि सेब जो है कि 40 रुपये किलो बिक रहा है, तो वो 10 किलो यहाँ पे सेब क्वांटिटी, यहाँ पे सेब की कितनी हो जाएगी 10 kg, है ना। 10 kg यहाँ पर जो है कि क्वांटिटी हो जाएगी एप्पल की। और उसके बाद 1 मिनट, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर
तो यहाँ पर इस तरह से ये अगर एप्पल की साइड ये है तो यहाँ पर ये, और अगर मान लो कि उसका बजट मान लो बांट रहे हैं एप्पल और ऑरेंज में, और अगर एप्पल की क्वांटिटी मान लो कि सपोज 20 रुपीज़ के जी पर के जी है, तो वो 20 kg जो है कि एप्पल यहाँ पर ये ऑरेंज खरीद सकता है उसी 400 में, मतलब 0 और 20 का यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि इस तरह से ये उसकी बजट लाइन बन गई है। शोज ऑल पॉसिबल, अब उसके बाद जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय इफ ही स्पेंड्स होल ऑफ हिज गिवन सम ऑफ मनी ऑन द हिज परचेज। जो भी आप पढ़ लीजिएगा कि अगर पूरी इनकम अगर खर्च कर देता है तो उसके क्या क्या उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बजट लाइन जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर अभी 24 रुपये का बजट है और 6 रुपये पर के जी एप्पल है, 2 रुपये पर के जी ऑरेंज है, तो उसके बाद उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या मल्टीप्लाई करोगे इसका 6 से इसका 2 से, तो ये 24 रुपये ही सब में निकल के आएगा। तो इसमें आप देख लीजिएगा ये यहाँ पर बजट लाइन यहाँ पर मैंने बना रखी है। उसके बाद क्या है कि बजट लाइन स्लोप जो है कि नेगेटिव है। द स्लोप is the negative of the ratio of the prices of the two goods. The slope indicates that the rate at which the two goods can be substituted without changing the amount of। देखिए स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब ये हुआ कि कैसे कैसे ऑरेंज एप्पल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे मान लो अभी स्लोप ये है, स्लोप हमेशा यहाँ पे देखिए नेगेटिव में आता है, नेगेटिवली स्लोप कर रहा है तो ये नेगेटिव का साइन पहले लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये 3 यहाँ पे जो है कि 3 जो है कि एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए क्या है कि यहाँ पर मतलब जैसे इस पॉइंट पे जो एप्पल की यहाँ पर की जो क्वांटिटी है 2 है और इस यहाँ पर 3 है, मतलब एक और एप्पल की क्वांटिटी लेने के लिए उसने कितना ऑरेंज गिव अप कर दिया। देखिए यहाँ पर कितना ऑरेंज है 7, और यहाँ पर कितना ऑरेंज है, यहाँ पर कितना ऑरेंज है, ठीक है 6, 5, 4, यहाँ पर 3, ठीक है। तो उसने क्या करा है कि अपना जो है कि 7 से 3 मतलब जो है कि यहाँ पर -4 होना चाहिए, मतलब 4 ऑरेंज उसने यहाँ पर कम कर दिया है एक एप्पल लेने की। तो यहाँ पर स्लोप इसका कितना हो गया, देखिए स्लोप का अगर यहाँ पर हम आपने मैथमेटिकली तौर पे देखा होगा तो ये अगर हम किसी लाइन का स्लोप निकालते तो हम थीटा मानते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, बेस अपॉन नहीं सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया -4 है ना ये वाला, ठीक है, और बेस कितना हो गया 1, तो ये क्या स्लोप हो गया है। बस स्लोप होता है, कुछ नहीं होता है। स्लोप जो यहाँ पर जो स्लोप इज द नेगेटिव रेशियो प्राइसेस, तो यहाँ पर ये क्या है प्राइस दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से आपका जो है कि ये प्राइस आप कह सकते हैं, अरे मैंने यहाँ पर क्या है स्लोप इज द नेगेटिव ऑफ द रेशियो प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, द स्लोप इंडिकेट्स द रेट एट विच द टू गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर स्लोप का ये मतलब है कि किस रेट से जो है कि गुड्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 एप्पल ने सब्स्टिट्यूट करा है कि 4 ऑरेंज ने सब्स्टिट्यूट करा एक एप्पल को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर रहता है, देखिए कंज्यूमर चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन दे कैन अचीव गिवन द लिमिट बजट अवेलेबल टू देम। कंज्यूमर जो है कि भाई अपने बजट में, देखिए ये आपका हो गया है इस तरह से, या उसका कंज्यूमर का बजट हो गया है। अब इंडिफरेंस कर्व जो कंज्यूमर यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये भी, लेकिन ये तो उसके आउट ऑफ रीच है ना, तो यहाँ पर वो नहीं जा सकता है। वो क्या करे, और ये वाला जो ये वाला यहाँ इस इंडिफरेंस कर्व पे इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बजट के अंदर है। अब कहते हैं ना कि पैसे के पाँव होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कभी भी कस्टमर जो है कि अपने बजट के अंदर रहता ही नहीं है, वो बजट से बजट पे ही रहेगा। जितना पैसा उस पर है वो उतना पूरा का पूरा खर्च करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे, हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब हुआ है कि हायर सेटिस्फैक्शन पे जाने के लिए तो जितना पैसा वो पूरा पूरा खर्च करेगा। तो अब ये तो हो गया बाहर, आपे से बाहर, मतलब पैसा ही नहीं है बाहर, ज़्यादा इच्छा ज़्यादा है तो ये तो मिल नहीं सकता। इच्छा है केवल तो वहाँ पे तो भाई कुछ बने नहीं यहाँ पे। इक्विलिब्रियम ये क्या है, इच्छा जो है कि है लेकिन वो बहुत कम होगी, पैसा ज़्यादा है तो इसलिए जो है कि वो बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व आएगा इसकी टेंडेंसी जो है कि इंडिफरेंस कर्व की टेंडेंसी बजट लाइन बन जाएगी। तो ये वाला जो है कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। द मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशन, इट मस्ट बी लोकेटेड ऑन बजट लाइन लोकेटेड है, मस्ट गिव द कंज्यूमर द मोस्ट प्रोफाइड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। मोस्ट प्रोफाइड कॉम्बिनेशन ये आपका यही वाला इंडिफरेंस कर्व हुआ है ना। उसके बाद जो है कि कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दिखा रखी है आपको, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर ये देखिए, ए कैन नॉट बी
अटेंड ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, बजट कम है इच्छा ज़्यादा है ना। यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी डज नॉट मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन बिकॉज देर इज अ पॉइंट सी विच इज अटेनेबल इट्स हायर सेटिस्फैक्शन। देखिए यहाँ पर ये बी भी, ये भी पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व कहते हैं जो राइट में होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, तो ये इंडिफरेंस कर्व एक राइट में आ गया, इसकी टेंडेंसी से टच कर रही है ना, और ये राइट में तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको डाउट हो कि सर यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी एक इंडिफरेंस कर्व को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इंडिफरेंस कर्व जो हाईएस्ट ड्रॉ हो सकता है, हाईएस्ट ड्रॉ, इससे ऊपर देखिए कोई इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ नहीं हो सकता है। कहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे करोगे ये नीचे आएगा, यहाँ पे करोगे ये नीचे आएगा, इससे ऊपर करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये वाला इंडिफरेंस कर्व जो है कि यहाँ पर हाईएस्ट जो है कि सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद जो है कि इक्विलिब्रियम अकर्स पॉइंट सी, यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी बता रखा है समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देख लीजिएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट सी वुड हैव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे स्लोप है, ये देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है, ये यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट ही रहता है, तो जो बजट लगा स्लोप है वही इंडिफरेंस का स्लोप होगा, इंडिफरेंस कर्व का। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो कंडीशन 2 हो जाती है, कंडीशन 2 इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब देखिए मान के चलिए पहले हमने एक कॉन्ट्राडिक्टरी केस ले लिया है कि इंडिफरेंस कर्व जो है कि कन्वेक्स नहीं कॉनकेव है। अब कॉनकेव है तो कॉम्बिनेशन ई कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम बिकॉज एमआरएस विल बी इंक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कि वो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लें अभी सपोज ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पर आया 2 पर, वो ये वाला इतना उसने गिव अप करा भाई इतने एक्स के लिए, लेकिन अगर इसको यहाँ पे आना है 3 लेना है, तो देखिए ये वाला देखिए यहीं पे मिल गया, मतलब जो पहले उसने इतने गिव अप करा, उसके बाद जो है कि अब वो इतना ढेर सारा, मतलब जो है कि कम भाई, अगर कोई हम पे एक प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हाँ अब मेरे पास आ गया, अब उसका डिजायर उसकी कम हो गई, अभी तक बिल्कुल नहीं था, अब लेकिन हमारे पास आ गया है, तो हमने जो उसके लिए पहले गवा दिया अब हम उसके लिए उतना नहीं गवाएंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो है, ठीक है। लेकिन ये तो उल्टा यहाँ पे केस हो गया है कि यहाँ पर तो भाई पहले जितना गवा रहा था लेकिन अब तो उससे और ज्यादा गवाने लगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये जो है कि गड़बड़ हो गया, पूरा केस ही गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये कन्वेक्स था ना, कन्वेक्स नहीं हो सकता है, मतलब है ना, ये इसलिए हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो है कि मस्ट बी कन्वेक्स, मतलब जो है कि कन्वेक्स होगा तभी वो क्या होगा, पहले इतना था उसके बाद जो है कि इतना ही होगा। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे मिल गया इस वाले, ये वाला इंडिफरेंस कर्व था, यहाँ पे इतना ही कम कर रहा है, तो इसलिए कन्वेक्स होगा। थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ लेकिन हाँ ये आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हो, बस यही मेरी आशा है। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द बजट इनकम, बजट यहाँ पर देखिए अब और इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि देखिए बजट जो है कि कहते नहीं कि बजट जो है कि यहाँ पर इफ द बजट ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस 36 देन द बजट लाइन विल बी शिफ्टिंग टू L2। देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि L1 ये बजट 24 है, लेकिन बजट जैसे ही बढ़ा वैसे ही जो है कि ये देखिए क्वांटिटी जो है कि बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब जो कहते नहीं कि इच्छा थी, उसकी इच्छा पहले यहाँ पर उसकी खत्म हो जा रही थी, लेकिन अब जो है कि जो उसकी हायर इच्छा बन रही थी, मतलब ऊपर इंडिफरेंस कर्व बन रहा था, अब वो वहां पर पहुंच गया क्योंकि उसका बजट बढ़ गया। ऐसे ही अगर मान लो कि अगर कम होगा बजट तो जो है कि उसका इंडिफरेंस कर्व नीचे लाई करेगा क्योंकि बजट लाइन उसकी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है कि यहाँ पर क्या है कि हाँ जी इनकम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। इनकम इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय चेंज इन हिज इनकम इफ रिलेटिव प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, कि जैसे कि जो रिलेटिव प्राइस है वो कांस्टेंट रख दिए जाएं, है ना, तो इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉज्ड, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, जो इफेक्ट हुआ कॉज हुआ ड्यू टू चेंज इन इनकम। देखिए इनकम कम थी बजट ये था, इनकम बढ़ गई भाई बजट भी बढ़ जाएगा। भाई आपकी पहले 100 रुपये इनकम थी लेकिन तो आपका बजट ये था, लेकिन अगर वही इनकम आपकी मान लो कि 500 रुपये होगी तो बजट बढ़ जाएगा ना आपका। जब बजट बढ़ जाएगा तो फिर आपका जो है कि ऐसे भी बढ़ जाएगा, इच्छाएं भी आपकी बढ़ जाएंगी, अब वहां पे मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पहले आपका ये था, पहले आप इतने में खुश थे, ये आपका इक्विलिब्रियम था, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम ये वाला हो गया। इक्विलिब्रियम कहें तो जहाँ पे आप समतुल्य हैं, साम्य हैं, जो भी है, ठीक है, कि जितना पैसा था उतना हम खर्च कर चुके और हाईएस्ट, उस पैसे का हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लिए बैठे हैं, है ना। लेकिन अब पैसा ज्यादा है, लेकिन अगर कम ही खर्च करेंगे तो
कहता नहीं कि आदमी जो है कि सेटिस्फाई नहीं रहेगा, वो कहाँ चाहेगा कि वो अपनी और डिमांड, क्योंकि आदमी की डिमांड, मनुष्य की डिमांड जो है कि बहुत ज़्यादा है, इच्छाएं कम है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इक्विलिब्रियम उसका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये सीधा सीधा यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो इक्विलिब्रियम को मिलाती हुई लाइन जो आगे बढ़ेगी वो आपका बन जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व। ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसे पहले ये बजट था, ये इक्विलिब्रियम था, फिर ये बजट था, ये इक्विलिब्रियम था यहाँ पर जो भी है, तो उसके बाद ये बजट था, ये इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बनता है जो इसको ये कह देंगे आईसीसी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आप जाइएगा इनकम इफेक्ट, जो सेम वही स्लाइड यहाँ पे लगा दी हुआ मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर जो है कि नेगेटिव आईसीसी, नेगेटिव देखिए क्यों हो जाएगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है इन्फीरियर गुड्स हो जाते हैं, ये कहते हैं कि ये जैसे मान लो कि पहले भाई जो है कि नॉर्मली ऐसे ही लोकल कपड़े पहन लेते थे, है ना, लेकिन अब इनकम बढ़ गई तो ये लोकल कपड़े हैं, मान लो सपोज ये इन्फीरियर गुड ले लिया है, ठीक है, लेकिन अब इनकम बढ़ गई तो अब इसकी क्वांटिटी से कहते हैं कि पहले ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन जो है कि इनकम बढ़ गई तो उन्होंने क्या करा कि वाई की तो क्वांटिटी बढ़ा दी, जैसे कि वाई पहले इतना ले रहे थे वाई ना, ये वाला ये वाई था, मतलब ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन अब नेक्स्ट जो है कि इक्विलिब्रियम बनाया जाके तो वो 12 पे बना दिया जाएगा, वाई तो प्रोडक्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, लेकिन एक्स जो है देखिए एक्स मतलब पहले ले रहे थे इतना समथिंग 3 के आसपास यूज कर रहे थे, लेकिन एक्स की कीमत इन्होंने क्या कर दी इतना कम और कर दिया, मतलब इनकम बढ़ी तो उसकी कीमत भी, उसका कंजम्पशन भी कम कर दिया, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट है इन्फीरियर, मतलब लोकल कपड़े फिर पहनने बंद कर दिए, जो बढ़िया कपड़े थे ब्रांडेड है ना वो पहनने लगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट था वो कंज्यूम करने, तो ये इन्फीरियर गुड्स का आईसी इस तरह से कुछ बन जाएगा, जो कि जो इन्फीरियर है उससे दूर भागेगा, इन्फीरियर से दूर भागेगा, इन्फीरियर मतलब जो है कि जो गिरा हुआ है उससे आदमी दूर भागता है, जब बड़ा आदमी बन जाता है तब, है ना, तो यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refers to the change in amount of goods purchased due to the change in their relative prices alone, while real income of the consumer remains constant। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो आपका, जैसे मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट कर देते, जैसे मान लो कि अभी एक्स, ये पहले देखिए ये आपका जो है कि आपका ये यहाँ पे ये आपकी डिमांड है ये, ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स की क्वांटिटी है, ये वाई की क्वांटिटी है ना, लेकिन जैसे जैसे अगर एक्स का यहाँ पर प्राइस जो है कि गिरा, है ना, जैसे जैसे एक्स का प्राइस गिरा तो वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो है कि आपका ये बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पहले इतनी डिमांड थी एक्स की, अब क्या हुआ कि वो एक्स की डिमांड इतनी हो जाएगी, है ना, मतलब आगे की तरफ जो है कि शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सेस है, ये मान लो कि एल था, अब ये हो गया एल डैश, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कि अभी पहले यहाँ पर सपोज ये इंडिफरेंस कर्व था ई, यहाँ पर मान लो कि इतना एक्स कंज्यूम कर रहा था वो, और इतना जो है कि वो वाई कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो है कि चूंकि एक्स जो है कि आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, कैसे, जैसे कि वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है कि अब देखिए यहाँ पर तो अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे दो दे रखे हैं, सस्की ने मेजर करा है, हिक्स ने मेजर करा है, तो वो हम आपको भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसे मान लो कि अब वो यहाँ पर तभी जाएगा जब इंडिफरेंस कर, जब उसका जो है कि भाई उसके बाद पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा है ही नहीं, है ना, तो अगर वो सेम बजट उसी पे रहेगा, मतलब जो है कि अगर सेम इंडिफरेंस कर पे रहेगा तो वो समवेयर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, अब यहाँ पर आएगा तो भी यहाँ पे जो है कि आपका इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा हो गया, IC2 हो गया है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये स्लट्सकी और हिस्क आए थे, यहाँ पर स्लट्सकी और हिस्क आए क्यों भाई, इसीलिए आए तो कि यहाँ पे बता दें कि भाई यहाँ पर जो है कि ये किस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनाया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या मतलब होता है कि वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स के लिए, है ना, तो अभी हम यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे आगे हिस्क और स्लट्सकी का जो है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्लट्सकी का मेजर हम आपको बता दें यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, स्लट्सकी जो है कि यहाँ पर याद रखिए हमेशा, स्लट्सकी जो है कि देखो बहुत एक याद करने वाला मेथड हम आपको बता दें, हिस्क एंड स्लट्सकी जो है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हिस्क जो है कि वो यहाँ पे बस जो एक बहुत नॉर्मल सा चेंज है वो ये सेम IC पे रहता है हिस्क,
स्लेट्स की जो है कि यहाँ पे जो है कि डिफरेंट आईसी पे चला जाता है, बस इतना इतना अंतर है, ठीक है। जैसे कि सेम आईसी पे मतलब जो है कि यहाँ पे सेम इंडिफरेंस कर्व पे रह के रहता है और स्लेट्स की अभी देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं, ये मैं दोबारा से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है कि इस तरह से ये आपका जो है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सपोज जो है कि ये बजट लाइन थी, ठीक है। यहाँ पर बजट लाइन का जैसे मान लो कि यहीं से हम ले लेते हैं, ये मान लो कि चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ पी एल लेता हूँ, ठीक है। अगर एक्स मान लो सस्ता हो गया तो वाई जो बजट लाइन वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पर पी एल डैश हो गया है, ठीक है। पहले क्या था कि यहाँ पर इस तरह से ये आईसी था, ठीक है, ये वाला आईसी था, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। लेकिन जो है कि अभी क्या हो गया है कि चूंकि जो है कि ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, तो स्लेट्सकी वाले केस में क्या होता है कि स्लेट्सकी जो काम करता है वो कॉस्ट डिफरेंस मेथड पे काम करता है, कॉस्ट डिफरेंस मेथड पे काम करता है। कैसे? जैसे कि अभी वो इतने क्वांटिटी परचेज कर रहा था, है ना, लेकिन जब ये सस्ता हो गया तो वो इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कैसे करा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन अगर जब उसका पैसा जो इनकम उसने जो बढ़ गई है ना, जो उसका जैसे कि एक जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मान लो कि 5 रुपए किलो सेब बिक रहा है, 5 ही रुपए किलो संतरा है, लेकिन अब जैसे 100 रुपए उसकी इनकम थी तो वो 10-10 किलो ले रहा था, दोनों 50-50 रुपए का दोनों ले लेता था, 50 रुपए का सेब, ठीक है, और 50 रुपए का संतरा ले लेता था। लेकिन मान लो इसकी अगर कीमत हो गई 2.5 रुपए किलो, है ना, तो ये 10-10 किलो पहले लेता था, तो अब तो अभी भी वो 10-10 किलो ले लेगा, 10-10 किलो अभी भी ले लेगा, लेकिन उसके पैसे भाई उतने, क्योंकि ये तो 10 किलो बना 50 रुपए का ही, लेकिन ये 10 रुपए मिल गया 25 रुपए में ही। अब भाई यहाँ पे तो 75 रुपए खर्चा हुए, पहले होते थे 100 रुपए खर्चा, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी अब उसको जो है कि कितने मिल रही है, 25 रुपए बच गए, नहीं बच गए भाई? उसकी इनकम नहीं बढ़ाने को आया है, लेकिन मतलब एक प्रोडक्ट सस्ता हुआ, उसकी जो है कि ना रियल इनकम ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब लेकिन अब रियल इनकम ऑटोमेटिक बढ़ गई तो भाई वो क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा? वो तो ये 10 किलो जो खरीद रहा था एप्पल और जो 10 किलो ऑरेंज खरीद रहा था वो तो भाई उतना खरीद ही लेगा। सब्स्टिट्यूट क्यों करेगा वो? एप्पल को कम क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? तो इसीलिए यहां पर जो है कि ये स्लेट्सकी का कहना यह है कि जो 25 रुपए जो उसकी इनकम बढ़ गई है ये उससे छीन ली जाए। 25 रुपए जब जो इनकम बढ़ गई है वो उससे इनकम छीन ली जाए, तब क्या होगा कि 25 रुपए जब इनकम छीन जाएगी फिर क्या करेगा? तब वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, कि तब वो क्या सोचेगा कि भैया 25 रुपए में तो मेरे पास अब तो एक्स्ट्रा तो है नहीं, यहाँ पे 50 रुपए प्लस 25 रुपए 75 रुपया है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ये चीज सस्ती हो गई तो ये ज्यादा खरीद लो, मतलब इसको कम करके ये ज्यादा खरीद लो, है ना, तब वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो है कि अभी उसको इस वाले इंडिफरेंस कर पे आना था यहाँ पर ऐसे करके, लेकिन जो है कि उसकी इनकम कम कर दी गई है। तो इनकम कम कैसे करी जाएगी? तो इनकम जब कम कर दी जाएगी तो ये वाली पहले उसकी बजट लाइन बन गई थी, लेकिन इनकम जब कम होगी तो देखिए यहाँ पर ये इसके पैरेलल ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल जो है कि यहाँ पर एक, अब लेकिन बजट जो है उसका पुराने वाले बजट पे उसको लाया जा रहा है, तो पुराने वाले बजट पे लाया जाएगा। तो ये वाला जो बजट है ना, ये वाला पॉइंट बजट का, इस पॉइंट से होते हुए जो है कि ये पैरेलल लाइन जो है कि यहाँ पे ये ड्रॉ करी जाएगी इसके पैरेलल, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है दोनों। अब यहाँ पर दूसरा जो है कि आईसी बनेगा, ये वाला आईसी, यहाँ पर ये पूरा खिचपिच हो गया है, समझने की कोशिश करिए, नीचे वाले से मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ बता दूँ कि ये वाला, तो ये वाला जो है कि यहाँ पर ये वाला ये आपका नेक्स्ट बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर ये वाला इक्विलिब्रियम बनेगा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे समझिएगा कि पहले भाई ये क्या था, उसके बजट ये था उसका, लेकिन अब उसकी बजट लाइन क्या हो गई है? ये वाली हो गई है, क्योंकि ये वाली अब उसकी बजट लाइन हो गई है। तो अभी क्या हुआ कि भाई उसकी इतना कम करा जाएगा बजट, है ना, ताकि पुराने वाले उस पर जाए। तो जब पुराने, तो ये वाला ये नया, ये देखिए ये वाली ये डॉटेड ये लाइन जो है कि ये ड्रॉ करा गया, मतलब ये पुराना जो है कि बजट लाइन इसके पैरेलली ड्रॉ करी गई है
पुराने वाले जो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ना, और ये नया इंडिफरेंस कर्व बना। तब देखिए इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब यहाँ पर पहले एक्स इतना था और वाई इतना था, लेकिन अब उसने वाई को इतना कम कर दिया, ये वाला पार्ट उसने वाई का कम करा ये वाला एक्स बढ़ाने के लिए। ये हो गया आपका स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 2-3 बार देखें तब समझ में आएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, ताकि मैं दोबारा कुछ स्पेशली समझा दूंगा। उसके बाद हिस्क ने कैसे करा था, हिस्क ने मैंने कहा था ना, हिस्क देखिए मैंने कहा था कि हिस्क जो थे हैं यहाँ पे ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक ये वाला इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, और एक ये 2 इंडिफरेंस कर्व बन गए। लेकिन हिस्क ने क्या करा था, सेम इंडिफरेंस कर्व पे ही उन्होंने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। सेम इंडिफरेंस कर्व पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाया था, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस मेथड था, उन्होंने उतनी कीमत कम कर दी, नेक्स्ट बजट लाइन ड्रॉ करवा दी थी। हिस्क जो है कि इनका जो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये इनका जो है कि कंपनसेटिंग इनकम का होता है। जैसे कि जो इनकम है ना, वो उतनी इनकम छीन ली, बताया नहीं कि कितनी इनकम छीन ली, लेकिन हाँ जैसे वहां पे बता दिया कि 25 रुपये बढ़ गया तो 25 रुपये छीन लिया, तो बजट लाइन भाई बना दी। जब मालूम था कि 25 रुपये छिन गया तो बजट लाइन बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने कंपनसेट कर दिया है, भरपाई कर दी। जितनी इनकम बढ़ी थी नेगेटिव में उतनी भरपाई कर दी यहाँ पर, है ना। तो ये जो है कि आपका जैसे कि यहाँ पर ये वाला भी इसका यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे पहले बजट लाइन ये वाली थी, लेकिन अब नेक्स्ट बजट लाइन कौन सी बन गई, ये वाली, है ना। पहले इंडिफरेंस कर्व था ये वाला, है ना, ये वाला। नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा ये वाला। लेकिन जो है कि यहाँ पर क्या करा गया है कि भाई इनकम जो है कि जो बढ़ी वो इनकम छीन ली, लेकिन पुराने इंडिफरेंस कर्व पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है कि इतनी रहे कि उसका जो खुशी जो बढ़ गई है उसकी, मतलब कीमत एक्स कीमत कम होने से जो उसकी खुशी बढ़ गई है, तो वो उसकी खुशी उतनी खुशी कम कर दी जाए, ताकि वो पुरानी वाली अपनी खुशी पे चला जाए, मतलब जो उसको पुराना सेटिस्फेक्शन था उस पर चला जाए, तो इसलिए उतना कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करवाया गया है कि देखिए यहाँ पर पहले तो इसके जो है कि एक टेंडेंसी बनाई गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर जो था इस तरीके से, तो इसके पैरेलल देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जब इनकम कम कर दी गई है, और लेकिन उसी इंडिफरेंस कर्व पर जो है कि ये पैरेलल यहाँ पर ये बजट लाइन बन जाएगी। इस पुराना वाला जो आपका ये बन गया था ये नया इन आपका बजट लाइन, उसी बजट लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक बजट लाइन बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है कि ये वाला इक्विलिब्रियम आ गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना एक्स जो है कि सब्स्टिट्यूट, इतने एक्स के लिए इतना वाई जो है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू हिज कंस्टेंट रियल इनकम मीन्स दैट कंज्यूमर विल रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व एज बिफोर द चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन द चेंज इन प्राइस ऑफ फूड, इसी तरीके से जैसे कि अभी यहाँ पर क्या है कि फूड का जब प्राइस चेंज होता है तो कैसे, इफ द प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस फ्रॉम 6 पर यूनिट टू 12 पर यूनिट, देन बजट ऑफ 24 विल शिफ्ट। वही जो अभी हम समझा रहे थे, अगर मान लो कि प्राइस बढ़ता है एक्स का तो इधर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, और मान लो सस्ता होता है तो वो बजट लाइन जो है कि ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद जो है कि अंडरस्टैंडिंग प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट जो है कि प्राइस जो है कि सस्ता होने की वजह से, इनकम इफेक्ट क्या था, इनकम इफेक्ट हमने अभी पढ़ा था कि इनकम बढ़ने से क्या होता था कि जैसे कि उसमें ये था इनकम बढ़ी, आईसी बढ़ गया, बजट बढ़ गया, फिर आईसी बढ़ गया, फिर बजट बढ़ गया, तो ये वाला जाता इनकम जो है कि कंजम्पशन को। लेकिन प्राइस क्या हुआ, प्राइस का मतलब हुआ कि भाई उसकी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, कि जो बजट लाइन जो है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो ये वाला चला जाएगा प्राइस कंजम्पशन का। जैसे कि ये सस्ता हुआ फिर आगे बढ़ा, फिर कंजम्पशन का आगे बढ़ गया, यहाँ पे इनकम ये आपका ये सॉरी इंडिफरेंस कर्व, फिर सस्ता हुआ एप्पल, फिर जो है कि बजट लाइन आगे बढ़ गई, फिर जो है कि तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को जोड़ते हुए ये लाइन निकलेगी। ये क्यों लाइन बनी, क्योंकि ये प्राइस कम हुआ ना, इस वजह से ये आपकी ये वाली लाइनें आई हैं, मतलब ये बजट लाइनें बन गई हैं। तो प्राइस की वजह, अगर इनकम की वजह से अगर ये बजट लाइन बनी होती तो वो इनकम कंजम्पशन कर्व था, लेकिन अगर प्राइस कम होने की वजह से अगर ये बजट लाइन बनी है तो ये आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व हो गया है ना। तो ये है डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट देखिए मैं आपको बता दूं, PSI आप याद रखिए, ये एक कोड है PSI, हमेशा याद रखिए। प्राइस इफेक्ट का मतलब प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, है ना।
ये आप याद रखिए। ये दो लोगों ने दिया था, एक हिस्क ने दिया था, ये स्लेट्सकी ने दिया था, ठीक है। हिस्क ने इसको दो तरीके से दिया था, आपको बता दूं। आपका जो है कि कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम और इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। स्लेट्सकी ने जो भी इनका जो कॉस्ट डिफरेंस मेथड था उसी के बेस पे उन्होंने दिया है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्लेट्सकी का जो है कि ये सब प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे इन्होंने करा है कि देखिए यहाँ पर ये जो है कि पहले ये बजट लाइन थी ए बी, है ना। जैसे जैसे मान लो कि बजट जो है कि सॉरी ये एप्पल सस्ता हुआ तो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, बजट लाइन नहीं बन गई है ए सी, है ना। अब देखिए पहले क्या था, यहाँ पर ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, डी इक्विलिब्रियम पॉइंट था। लेकिन अगर जो है कि भाई आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है तो इक्विलिब्रियम इनका जो है कि नया बन जा रहा है ई पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट डिफरेंस मैंने बताया ना कि जैसे कि जो भी कीमत बढ़ गई है उतनी कीमत कम करवा दी गई। तो स्लेट्सकी ने क्या करा है, उतनी कीमत कम करवा दी। तब उतनी कीमत कम करवा दी है मतलब जो, तो उसका मतलब जो है कि जो भी नई बजट लाइन आएगी वो पुरानी जो बजट था उसी पॉइंट पे आएगी, ये वाली, है ना, जो पुराना बजट था। लेकिन और चूंकि जो है कि मान लो कि बजट जो है कि भाई जैसे कस्टमर की जैसे जब इनकम 200 होती है और 100 होती है तो आईसी के केस में माना गया है कि कस्टमर जो है कि वो कंसिस्टेंट रहता है, जैसे कि मान लो अगर वो एप्पल को प्रेफर कर रहा है ऑरेंज से तो वो हमेशा एप्पल को ऑरेंज से ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो जो बजट जो यहाँ पर रेशियो रहता है ना प्रोडक्ट खरीदने का वो बराबर रहता है। तो अगर उसका बजट कम हुआ तो वो इसके पैरेलली ही आएगा, है ना। तो इसके पैरेलल ही इसीलिए ये ड्रॉ कर दिया गया है यहाँ पर एक बजट लाइन। अब उस बजट लाइन पे जो है कि यहाँ पर ये नया जो है कि आईसी कर्व इसलिए बनाएगा, वो उस बजट लाइन पे यहीं पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एक्स की कीमत सस्ती हो चुकी है, तो वो इसलिए इसी वाले पॉइंट पे नहीं जाएगा, वो अपना नया इंडिफरेंस कर्व बनाएगा। क्योंकि देखिए ये उसको एक हायर इंडिफरेंस कर्व मिल रहा है, देखो ये वाला, ये देखो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसको उसी बजट लाइन पे जब एक नया, है ना, ये पुरानी बजट लाइन ये थी, नई बजट लाइन बजट वही है लेकिन उसने वो इसके पैरेलली बनी है। और उस बजट लाइन पे पैरेलली इसलिए बनी है क्योंकि जो है कि एक्स की कीमत सस्ती हो गई है, इसलिए ये बजट लाइन यहाँ पर ना होकर के ये आगे की तरफ खिसक गई है एक्स की तरफ, बाई, है ना। तो इसलिए जो है कि अब ये जो है कि ये यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बन रहा है। अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बन रहा है तो ये क्या हुआ कि अब ये देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये वाला, है ना, ये वाला है इनकम गई थी यहाँ पर, इनकम कम करी तो वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पे नहीं गया, इनकम कम हुई तो वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये वाला हो गया इनकम इफेक्ट, है ना, ये होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये वाला पार्ट हो गया इनकम। यहाँ से देखें M to N ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और N to P ये है आपका इनकम इफेक्ट और ये पूरा का पूरा ये आपका हो गया है प्राइस इफेक्ट। M से P तक ये प्राइस इफेक्ट, वो यहाँ पे अभी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से स्लेट्सकी ने जो है कि प्राइस इफेक्ट को तोड़ दिया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ने। हिस्कियन का भी बता देता हूँ। हिस्कियन में देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने सेम इंडिफरेंस कर्व पे रखा हुआ है। पहले क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, बजट की लाइन ये थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये वाला, है ना। तो इसमें क्या था कि जब जो है कि इसकी यहाँ पर एक्स सस्ता हुआ तो बजट की लाइन आगे की तरफ खिसक गई। आगे की तरफ जब बजट की लाइन खिसक गई तो उसका जो है कि यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम बन गया, लेकिन उसकी जो है कि इनकम कम कर दी गई है। उसकी इनकम कम कर दी गई, कितनी कम कर दी गई है, ताकि वो अपने पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पर आ जाए। तो इससे टच करता हुआ जो है कि हम एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, सॉरी यहाँ से पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करता हुआ नया हम जो है कि एक बजट लाइन बनाएंगे। लेकिन वो बजट लाइन जो है कि वहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम बनाएगी जहाँ पर उसको जो है कि अपना जो है कि ना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जो है कि जब एक्स सस्ता होगा तो वो एक्स ज़्यादा परचेस करेगा, तो वो यहाँ पर समवेयर यहाँ पर आएगा यहाँ से। तो ये यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर से वो यहाँ पर आया। क्यों आया? क्योंकि उसको जो है कि एक्स को क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था, है ना, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना था वाई की जगह पे, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ से वो यहाँ पर इसलिए क्योंकि उसकी इनकम कम कर दी गई थी, रियल इनकम उसकी बढ़ गई थी, यहाँ पर था यहाँ पे चला गया, एप्पल सस्ता हो गया तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई, लेकिन
मनी इनकम उसकी उतनी ही कम कर ली गई है, इसीलिए वो इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आ गया। तो यही इसलिए इसकी ये वाली तो क्या हो जाएगा, इनकम इफेक्ट हो जाएगा। तो M2N सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, N2P इनकम इफेक्ट, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, प्राइस इफेक्ट, है ना। तो ये आपका हो गया हिस्किन अप्रोच, ठीक है। बाकी जो है कि ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट ये कैसे होते हैं नॉर्मल गुड गिफन गुड्स के केस में, देखिए, है ना। देखिए अभी गिफन गुड्स में देखिए क्या है, देखिए ये वाला केस देखें, इनकम इफेक्ट जैसे जैसे क्या होता है, इनकम बढ़ती है, गिफन गुड्स की डिमांड कम होती है, इसलिए क्या ये एरो क्या उल्टे बने आपस में, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। इन्फीरियर गुड्स में भी इनकम बढ़ती है, क्या होता है, तो क्या होता है, डिमांड इन्फीरियर गुड्स की कम होती है, मतलब जो इन्फीरियर मतलब सस्ते गुड्स होते हैं, जैसे मान लो कि ठेले वाले कपड़े, है ना। तो क्या हो गया, जैसे जैसे आदमी अमीर बनेगा वो तो नहीं कपड़े, वो तो शोरूम से कपड़े खरीदेगा ना। तो इसलिए जो है कि भाई क्या है कि ये डिमांड इनकम बढ़ी, ठीक है, इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ी, इन्फीरियर गुड्स में डिमांड कम हुई, उल्टा हिसाब किताब हो गया, निगेटिव है। नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स जो भी नॉर्मल है इसलिए वो डिमांड ज़्यादा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब वो है जो सब्स्टिट्यूट हो गया है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब हो गया है कि सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि मान लो कि नॉर्मल गुड्स में चाय, ठीक है, चाय की क्वांटिटी बढ़ी, है ना। तो जो है कि भाई चाय की क्वांटिटी बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जो है कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो टी है या कॉफ़ी है, यहाँ पर आपने ले लिया टी, यहाँ पर आपने ले लिया कॉफ़ी, है ना। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए जितना एक कॉफ़ी के लिए एक टी कम कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जितना ये आपका जो है कि टी यहाँ पर इसने कम करी, उतनी इसने कॉफ़ी बढ़ा ली, है ना यहाँ पे। तो ये आपका जो है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों के केस में पॉजिटिव है। प्राइस इफेक्ट जो है कि वो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में पॉजिटिव है, गिफन गुड्स के केस में नेगेटिव है ना। ये आप पूरा टेबल याद कर लीजिएगा। बाकी जो है कि यहाँ पे आप ये आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व है, यहाँ पे ये इस तरह से कैसे बना, या आप देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ वैसे वैसे आपका ये इंडिफरेंस कर्व जो है कि आगे की तरफ बन गया, जो भी इक्विलिब्रियम नए बने वहाँ पे ये प्राइस कंजम्पशन कर्व हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कि जो भी रहा हमारा यहाँ पे, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज एन इम्प्रूव्ड टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। Beside explaining consumer equilibrium and consumer surplus, indifference curve are useful in the field of production, distribution, exchange। यहाँ पे ये एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इंडिफरेंस कर्व का यूज होता है, प्रोडक्शन में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड। बट इट हैज़ ए नंबर ऑफ क्वेश्चनेबल अजम्पशंस, अकॉर्डिंगली समल्सन एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर थे, ठीक है। उन्होंने अपनी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी है, ठीक है। उसमें बताया कि कंज्यूमर की बिहेवियर क्या होती है, बिहेवियर का मतलब जैसे कि वो क्या ऑप्ट करता है किससे ज़्यादा, ठीक है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रेफर क्या करता है वो, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, अच्छे टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है वो आपको जो भी समझ में आया नहीं आया, जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, आप इसमें छोड़िए कमेंट बॉक्स में, है ना, ताकि मैं जो भी मान लो कि इम्प्रूवमेंट ला सकूँ आपके लिए, उतना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला करके नेक्स्ट जो है कि आपके लिए टॉपिक की स्लाइड्स तैयार करूँ और फिर आपके लिए मैं उसमें से कवर करवाऊँ। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये मैथमेटिकली इस तरीके से जो आपका मैप से बनाया हुआ है ना, तो ये इस पर आप गौर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये इस तरह से आपको बताया हुआ, कॉम्बिनेशन ई कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज MRS विल बी इंक्रीजिंग एट ई whereas it should be diminishing at equilibrium point। तो ये चीज़ें याद समझिएगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा जूम करके। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।